कीमतों के अंदर में पिछले तकरीबन 7-8 दिन से एक लगातार तेजी का मोमेंटम बनते हुए देखने को मिला है। जो ग्वार गम 8500 रुपए के नीचे ट्रेड करते हुए हमने देखा, उसने वायदा कारोबार के अंदर में 9000 रुपए के ऊपर कारोबार करना शुरू कर दिया है। और वहीं अगर हम ग्वार सीड की बात करते हैं तो वहां पर भी 5000 रुपए का स्तर एक बार फिर से दिखाई देने लगा है। तो कमोबेश जो ग्वार के अंदर में जो तेजी आई है, उसके पीछे की जो वजह कारोबारी बता रहे हैं, कारोबारियों का ऐसा मानना है कि इस बार का प्रोडक्शन जो है कमजोर है। ग्वार के अंदर में पैसा मिल नहीं रहा था किसानों को, इसलिए बुआई का क्षेत्रफल भी घटा है और फार्मर्स अदर क्रॉप्स की तरफ डाइवर्ट हुए हैं। बेमौसम बारिश की वजह से क्रॉप को खराब होने की या डैमेज होने की भी बात हालांकि ट्रेडर कर रहे हैं, लेकिन उसके कोई पुख्ता सबूत मार्केट टाइम्स टीवी की टीम को नहीं मिले हैं कि उससे कोई क्रॉप डैमेज हुई है। हालांकि ये जरूर माना जा रहा है कि जो ढेंचा के अंदर में एक तरफा रैली दिखाई दी है, उसकी वजह से ग्वार को भी सपोर्ट मिला है। तकरीबन 10,000 रुपए प्रति क्विंटल पर ढेंचा इस समय पर कारोबार कर रहा है। हालांकि एक समय ऐसा था जब ढेंचा ग्वार को फॉलो कर रहा था और ग्वार के अंदर जो 2011, 12 और 13, 14 के अंदर हमने एक तरफा रैली देखी थी, जब भाव जो है 33,000 रुपए प्रति क्विंटल पर पहुंच गए थे, तो उस समय पर ढेंचा जो है वो लाइमलाइट में आया था। लेकिन अभी फिलहाल ढेंचा चूंकि 10,000 रुपए प्रति क्विंटल पर कारोबार कर रहा है, तो उसको देखते हुए ग्वार ने भी एक रफ्तार पकड़ी है, क्योंकि ग्वार और ढेंचा जमीन की न्यूट्रिशन वैल्यूज और नाइट्रोजन बढ़ाने के अंदर में काफी कारगर साबित हो रहे हैं। इसके ऊपर पे दोनों का कंपैरिजन लेकर के मैं एक और वीडियो आपके सामने पेश करूंगा, लेकिन मोटा मोटा मैं आपको बता दूं कि अगर मैं ढेंचा को देखता हूं तो उसमें तकरीबन तकरीबन 85 से लेकर के और 90% तक का नाइट्रोजन पाया जाता है, जो कि जमीन की उर्वरक शक्ति को बढ़ाने के लिए काफी कारगर है। और उसी तरीके से ग्वार के अंदर भी तकरीबन 60% से लेकर के और 70% तक का नाइट्रोजन पाया जाता है, जो कि जमीन की उर्वरक शक्ति को बढ़ाने के लिए काफी कारगर साबित होता है। और जिस तरीके से इस वक्त लोगों की ईटिंग हैबिट्स के अंदर में हम बदलाव होते हुए देख रहे हैं, लोग ऑर्गेनिक खाना चाहते हैं और पेस्टिसाइड रहित खाना चाहते हैं, तो उसकी वजह से जो ऑर्गेनिक खेती की तरफ जो किसान बढ़ रहे हैं, या यूं कहें कि कम पेस्टिसाइड या आईपीएम क्वालिटी की तरफ जो फार्मर्स अपने आप को डाइवर्ट किए हुए हैं, उनकी तरफ से भी एक अच्छी खासी डिमांड जो है वो ढेंचा की और ग्वार की निकल करके आ रही है, ताकि इससे ग्रीन मेन्योर बनाया जा सके। और ग्रीन मेन्योर के अंदर में इन दोनों ही कंपोनेंट्स की अच्छी खासी डिमांड आ रही है। कुछ लोग अभी चूंकि ढेंचा की कमी है, तो ढेंचा की जगह पर ग्वार के प्रोसेसिंग करके ग्वार को भी यूज करने लगे हैं।